एक दो स्टोरीज में मेरे Yes, दिल को please, छूने please, वाली please. बताती हूँ, अभी अभी हुई है जस्ट, क्योंकि आई एम रेगुलरली टेकिंग, ऑलमोस्ट ऐसा कोई हफ्ता या नहीं होता है जिसमें मैंने 2-3 लोगों को एटलीस्ट इटर्निटी ना कराया। तो लास्ट वीक में, एक पिछले 1 महीने के अंदर अंदर के बता रही हूँ 2 किस्से। मैं मुंबई में ही करवा रही थी प्रोसेस, और इस बंदे का भी 7-8 जन्म हो चुका था देखते देख, मतलब वी वर गोइंग इनटू द प्रोसेस, फ्लो में चली जाते हैं। एंड मुझे ना आई वाज आल्सो टायर्ड, क्योंकि मैंने सवेरे इंट्यूशन प्रोसेस सिखाया था, उसके बाद 3 लोगों को इटर्निटी करा चुकी थी, ये चौथा था बंदा। सो मुझे लगा अभी खत्म करती हूँ यहाँ पे, पर पता नहीं, मैंने फिर से बोला लास्ट एक पूछ लेती हूँ। एंड ही सेज, मैंने बोला कौन है आप? पहला प्रश्न हमारा जनरली यही होता है कि यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, आप कौन है, आप कौन से स्थान पे हैं, या कौन से समय में हैं। ओके, तो आपको जो भी समझता है आप बताते हो। ओके, तो ये बंदा मुझे बोलता है आई कैन सी रामचंद्र जी, और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। रामचंद्र भगवान को देख रहा है। मैंने, आप कौन हो? मैं इतना तो गारंटी है कि वो नहीं है राम भगवान, यहाँ नहीं होता मेरे सामने। मुझे बोलता है मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ, मगर उनके साथ में आई एम सीइंग हनुमान जी ऑल्सो। आई सेड वेरी गुड, अब तो बता ही दो आप कौन हो। तो बता रहा है कि हम ना वो, पता नहीं, हम लोग सारे पत्थर उठा उठा के फेंक रहे हैं। तो मैंने बोला राम से तू बन रहा है क्या? तो बोलता है हाँ, राम से तू बन रहा है, लंका जाना है। तो मैं बोला ठीक है। बोला बताओ, तुम गए थे क्या लंका? ब्रिज बन गया, आप पहुंचे? तो बोले लंका का द्वार तो दिख रहा है। ठीक है। तो फिर मैंने पूछा युद्ध में आप लड़े थे? तो बोलता है, अब देन ही क्लैरिफाइड कि यस मैं बंदर हूँ, बंदर था, और बहुत सारे बंदर थे युद्ध में। तो मैंने बोला फिर मृत्यु कैसे हुई? तो बोले रावण के बेटे ने बाण चलाया था, और ऐसी बौछार करी थी जैसे तीरों की बारिश हो रही हो। और बोला वो बंदर का स्वभाव ना, बोले कहीं पर भी भागेंगे ना तो बचा नहीं पाएंगे, वो भागने वाली बात ना चंचल था। मैं बोला फिर मृत्यु कैसे हुई? तो बोले बहुत सारे बाण छुप गए। बोला, "पर कैसे रहा था?" से पहले मैंने भगवान को याद किया था, और बोले भगवान आप ही बचा सकते हो इस पीड़ा से। और लगता है शायद भगवान ने प्राण पहले ही निकाल लिए, उसके बाद सारे बाण शरीर में चुभे। दिस वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं, आप बिलीव नहीं, वो बंदर, देखो हमारे हाथ, हमारी फिंगर्स ऐसे होती है ना, बंदर के कैसे होते हैं? वो ऐसे कुछ होते हैं। उसके ना प्रोसेस में उसका पूरा लिम्स ऐसे हो गए थे, एंड प्रोसेस हो जाने के बाद भी ही टुक सम टाइम टू कम बैक टू द नेचुरल पोस्चर्स, बट इट वाज रियली अमेजिंग। और थोड़े दिन बाद मैं फिर से किधर प्रोसेस करवा रही थी, तो ये बंदा बोल रहा है मैं ना शायद कोई जड़चर हूँ, मैं पानी का हूँ, छोटा सा हूँ, पर मुझे बहुत बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं इतने सारे पत्थर फेंक रहे हैं। अगेन राम सेतु ही बन रहा था। और वो बता रही है मुझे कि मैं तो बहुत नेग्लिजिबल हूँ, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, पर फिर भी ना मैं भी ऐसा, मतलब वो मछली थी, और वो अपनी छोटी सी फिग से वो ना वो पत्थर को सपोर्ट ऐसे ऐसे कर रही थी। तो मैंने बोला सेतु बन गया, ऊपर से गए लोग? बोले बहुत सारे लोग यहाँ से गए। बोला ठीक है, वापस आए तब तुम थी? तो बोले नहीं, मुझे उससे पहले कोई खा गया था। उसने जो एक पॉइंट, एक लाइन बोला था वो मैं बता रही हूँ, जिसे इतने हजार लोग ऊपर से गए, nobody noticed me, but the one person who mattered noticed me
without seeing me. और I am feeling very nice. अब वो भगवान है, उनको तुमको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग अनुभव करते हैं गुरुदेव के साथ, है ना, कि गुरुदेव ने देखा भी नहीं होता है, फिर भी हमें पता चलता है कि ही नोटिस्ड मी, मैं हूँ, वो उनको मेरे पता चला है। तो उसने बोला कि मेरे अस्तित्व को उन्होंने, उनका ध्यान में आया था।